कागज पर हल चलाने से खेत में फसल नहीं उगती। हमारे गांवों की यह कहावत आज भी भारत के कृषि वैज्ञानिकों पर सटीक बैठती है। भारत के कृषि वैज्ञानिक आज तक रिसर्च पेपर पर लिखते रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में भाषण देते रहे हैं, नई नई थ्योरी करते रहे हैं, लेकिन किसान की असली समस्या खेत में होती है। वैज्ञानिकों ने जरूर कई सारी उपयोगी चीजें खोजी हैं, जैसे ऐसे बीज जो जल्दी तैयार हो जाएं, कम पानी में भी उगे, कीड़े ना लगे, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े, अच्छा पशु चारा बने। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बातें किसान तक पहुंचती हैं? और अगर पहुंचती भी हैं, तो क्या उसे उसकी भाषा में उसकी जरूरत के हिसाब से समझ में आती हैं? किसान के सवाल बड़े सीधे होते हैं। मेरे खेत की मिट्टी के हिसाब से कौन सी फसल सही है? कब पानी दूं? कौन सी खाद डालूं? अच्छा बीज कहां से लूं? और उससे भी बड़ी बात, बीमारी लग जाए तो इलाज क्या हो? इन सवालों का जवाब किसान को किताब में नहीं मिलता। वैज्ञानिक की भाषा किसान को अपनी नहीं लगती। असल में तो दोनों ही समझदार हैं। एक किताब में लिखता है और दूसरा मिट्टी में, लेकिन दोनों के बीच कोई सीधा मेल नहीं दिखता। इस दूरी को खत्म करने के लिए लगता है अब की बार सरकार कुछ अलग करना चाह रही है। सरकार कह रही है कि वैज्ञानिक और किसान को एक ही पेज पर लाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई 2025 को बरेली के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक अब से सिर्फ लैब में ना बैठे, खेत में जाएं, किसानों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएं, किसानों की समस्या सुने और उन्हें वही समाधान भी बताएं। यानी किसान और वैज्ञानिक मिलकर फसल उगाएं। सच ये है कि यदि भारत को विकासशील से विकसित होना है तो किसानों की आमदनी बढ़ानी होगी, खेतों को आधुनिक बनाना होगा, नई तकनीकें सीधे खेत तक पहुंचानी होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार सरकार लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहती है। लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से सीधे खेत में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 1-2 साल में वैज्ञानिक टीमों को 1 से 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने 2000 से ज्यादा टीमों का गठन किया है। हर टीम में 3 प्रमुख सदस्य होंगे। कृषि वैज्ञानिक जो रिसर्च और योजना बताएंगे, टेक्निकल स्टाफ जो मशीनें चलाना, खाद दवा का सही इस्तेमाल करना, खेतों में डेमो करके दिखाएंगे, एक्सटेंशन अफसर जो किसानों से सीधे जुड़ेंगे, उनकी समस्याएं सुनकर वैज्ञानिकों तक पहुंचाएंगे। सरल भाषा में कहूँ तो वैज्ञानिक मतलब डॉक्टर जो इलाज बताएगा, टेक्निकल स्टाफ मतलब कंपाउंडर जो दवा देगा, और एक्सटेंशन अफसर मतलब हेल्थ वर्कर जो गांव-गांव जाकर लोगों को डॉक्टर तक लाएगा। ये टीमें पूरे देश के गांवों में जाएंगी। उनके दौरे पहले से तय होंगे। वे किसान मेले, कार्यशालाएं, खेत में डेमो, पंचायत बैठकों जैसे तरीकों से किसानों से मिलेंगे। इन बैठकों में किसानों को सरल भाषा में समझाया जाएगा। उनकी स्थानीय समस्याओं पर विश्लेषण होगा। फसल, बीज, खाद, पानी, पशुपालन की सलाह दी जाएगी। खेतों में डेमो करके दिखाए जाएंगे। किसानों से सवाल जवाब होगा। फीडबैक लेकर रिसर्च में सुधार किया जाएगा। इस बार सरकार ने रिकॉर्ड रखने को भी जरूरी बनाया है। कितने किसानों से मिले, किस समस्या पर सलाह दी, उसका क्या नतीजा आया। ये डेटा जिला स्तर पर ऑनलाइन अपलोड होगा ताकि राज्य और केंद्र सरकार भी उसे देख सके। सरल उदाहरण से समझूं, अगर किसान रामलाल कहे, मेरी गेहूं की फसल में बीमारी लग जाती है, तो वैज्ञानिक उसकी फसल देखकर दवा बताएगा। रामलाल उसे अपनाएगा और अगली बार उसकी फसल बेहतर होगी। वैज्ञानिक इसका रिकॉर्ड भी रखेंगे और वही तरीका बाकी किसानों को भी सिखाया जाएगा। यानी इस बार सरकार चाह रही है कि वैज्ञानिक और किसान के बीच की दूरी मिटे, सीधी बातचीत हो, सीधा हल निकले। योजना सुनने में बहुत अच्छी और व्यवहारिक लगती है, लेकिन असली परीक्षा इसकी जमीन पर अप्लाई करने की होगी। असल सवाल यही रहेगा, क्या ये योजना सिर्फ कागजों में रहेगी या सच में खेतों तक पहुंचेगी? इसका पता हमें तभी चलेगा जब किसान मेले, वर्कशॉप और डेमो में भीड़ बढ़ेगी। खबरें आएंगी, फलाना गांव में फसल दुगनी हो गई है। किसान खुद कहेंगे, भाई अब फसल सच में अच्छी होने लगी है। लोग अपने अनुभव साझा करेंगे, वैज्ञानिक आए थे, ये तरीका बताया, हमने किया, फायदा हुआ। किसान खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे कि उनकी उपज बढ़ी, आमदनी बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, किसान खेती छोड़कर नौकरी करने का इरादा छोड़ देगा। सच यही है, अगर फायदा होगा तो वह छुप नहीं पाएगा। गाँवों में खबर अपने आप फैलती है। लोग एक दूसरे से पूछेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह अब आखिर में आपसे एक सवाल कि अगर वैज्ञानिकों की टीम आपके गांव में आए तो आप उन्हें अपनी फसल की कौन सी समस्या बताएंगे?